चार सूत्रों के माध्यम से आचार्य यह बतलाते हैं किस कर्म के उदय में कौन सा परिश्रय होता है। सूत्र नंबर 13, 14, 15 और 16। सबसे पहले ज्ञानावर्ण के उदय में होने वाला परिश्रय। ज्ञानावर्णी प्रज्ञा ज्ञानी, ज्ञानावर्णी प्रज्ञा ज्ञानी। ज्ञानावर्ण कर्म के उदय में प्रज्ञा और अज्ञान नाम का परिश्रय होता है। ज्ञानावर्ण के सद्भाव में प्रज्ञा कैसे हो सकती है? तो कहते हैं छायोपशमिक प्रज्ञा अन्य ज्ञानावर्ण के उदय से मद उत्पन्न करती है। समस्त ज्ञानावर्ण के क्षय होने पर मद का नाश होता है, इसलिए ज्ञानावर्ण के होने पर प्रज्ञा होती है, यह कथन बन जाता है। अज्ञान तो समझ में आता है कि ज्ञानावर्ण के उदय से ज्ञान ढक गया, इसलिए अज्ञान हो गया। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि प्रज्ञा भी होती है, तो हाँ, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि का, इंटेलिजेंस पावर का अच्छा होना। तो अभी किससे हुआ? ये ज्ञानावर्ण कर्म के छायोपशमिक भाव से हुआ, लेकिन उसमें मद उत्पन्न कर दिया। और केवली भगवान के वही छायक भाव से ज्ञान उत्पन्न हुआ, इसलिए उनके उसमें घमंड या मद नहीं हुआ। ये दोनों में अंतर जानना। सूत्र नंबर 14 में बतलाते हैं, पुनः अन्य दो परिश्रयों की प्रकृतियां बतलाते हुए कहते हैं, दर्शन मोह अंतरायो दर्शन मोह अंतरायो रदर्शना लाभो। दर्शन मोह अंतरायो रदर्शना लाभो। दर्शन मोह अंतरायो, दर्शन मोह अर्थात सम्यक प्रकृति और अंतराय लाभांतराय कर्म के सद्भाव में क्रमशः अदर्शन और अलाभ नाम के दो परिश्रय होते हैं। दर्शन मोह के उदय में अदर्शन और लाभांतराय कर्म के उदय में अलाभ नाम का परिश्रय होता है। यदि मोहिनी कर्म के प्रथम भेद दर्शन मोहिनी के उदय से अदर्शन परिश्रय होता है, तो मोहिनी के द्वितीय भेद चारित्र पर मोहिनी के उदय में किन किन परिश्रयों की उत्पत्ति होती है? एक तो यहाँ पे बता दिया, दर्शन मोहिनी के उदय में अदर्शन नाम का परिश्रय हुआ। अब कहते हैं कि जो चारित्र मोहिनी है उसके उदय में क्या क्या होता है? तो सूत्र नंबर 15, चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषेध्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्काराः। चारित्र मोहे अर्थात चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में नाग्न, अरति, स्त्री, निषेध्या, आक्रोश, याचना, सत्कार, पुरस्कार ये परिश्रय होते हैं। अब जो बचे परिश्रय वो किसके उदय में होते हैं? तो कहते हैं सूत्र नंबर 16, वेदनीय शेषा। वेदनीय शेषा, वेदनीय कर्म के उदय में शेष अर्थात बचे हुए बाकी परिश्रय होते हैं। क्षुत, पिपाशा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, बध, रोग, तृणस्पर्श और मल, ये 11 परिश्रय वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं, जिन्हें हमने जाना था एकादश जिन्हें अर्थात जिनेंद्र भगवान के 11 परिश्रय इसी के उदय के कारण होते। उनकी दर्शन मोहिनी नहीं रहा, ज्ञानावरण नहीं रहा, तो प्रज्ञा चला गया, अज्ञान चला गया। दर्शनावरण मोह और चला जाने, मोह खत्म समाप्त हो जाने से दर्शन मोह और अंतराय, तो उनके अदर्शन और अलाप चला गया। तो इस प्रकार क्रमशः मोहिनी कर्म समाप्त होने से बाकी जो मोहिनी कर्म संबंधी थे वो समाप्त हो गए। अब बचे कितना? मात्र वेदनीय शेषा। वेदनीय कर्म के उदय से जो शेष होते हैं वे वहाँ पर जानना। अब इनको समझने के लिए हम क्या करें? हमको तो समझ नहीं बैठ रहा। आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले जो सूत्र नंबर 9 में टोटल परिश्रय हैं, पहले एक बार उस सूत्र को अच्छी तरह याद करना। उसको अच्छी तरह याद करने से हमको परिश्रयों का ज्ञान हो जाएगा। फिर उन परिश्रयों का स्वरूप समझना, ये परिश्रय कैसे हुआ वो आपको समझ में आ जाएगा, कर्म। और फिर किस कर्म तक, कौन से गुण स्थान तक कौन सा कर्म रहता है,
तो आपको क्रमशः ये सारे सूत्र स्पष्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले सूत्र नंबर 9 को याद करना है, उनके स्वभाव समझना। जैसे भूख कैसे लगती है, वेदनी कर्म से, प्यास वेदनी कर्म से, अशांता वेदनी से, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो इसको अच्छी तरह एक बार पूरा व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह परिश्रम का विषय पूर्ण हुआ। अब एक सूत्र के माध्यम से यह बतलाएंगे कि एक जीव के एक साथ कितने परिचय संभव हैं।